हद होती है लापरवाही की भी। अब ऐसी भी क्या तीमारदारी कि हानिया के सिराने ही जाकर बैठ गए। हो सकता है ज्यादा तबीयत खराब हो गई है उनकी। सुबह से गए हुए हैं वो, क्या उन लोगों का कोई और वाली वारिस नहीं है क्या? मैं तो कहती हूँ अम्मी आप एक दफा फोन करके पूछ ही लें। मुझे खुशामद करने की आदत नहीं है, समझी तुम? ये हमदर्दी है, एहसास है दूसरों के लिए। जो कुछ उन लोगों ने हमारे साथ किया, मुझसे कोई हमदर्दी की उम्मीद ना रखे उसके बाद। पता नहीं आप जानबूझकर अनजान क्यों बनती हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। हम लोग हमेशा अपनी गलतियों का जिम्मेदार उनको ठहराते थे। अच्छा, और वो जो घर से जेवर चोरी हुआ था भूल गई उसे? और ये भी भूल गई कि हमेशा तुम्हारी खुशियों के बीच रुकावटें पैदा करती थी वो लोग? अम्मी मेरी खुशियों की रुकावटें मैं खुद बनती हूँ और जेवर भी। क्या 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 वो जेवर? और वो जेवर मैंने शानी को दिया था। या खुदाया, बेला, बेला तुमने हमेशा जो कुछ भी किया है ना, खुद को नुकसान ही पहुंचाया है। तो मैंने आपको ये बात बोली तो है, हमेशा अपनी खुशियों की रुकावट मैं खुद बनी हूँ। इसमें फुप्पो, हानिया या जावेद का कोई कसूर नहीं है। इस बात की हवा तक नहीं लगनी चाहिए तुम्हारे बाबा को। आप हम लोगों पर इल्जाम लगाना बंद कर दें, वरना मैं पापा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। बड़ी हमदर्दी हो रही है तुम्हें अपनी फुप्पो के साथ। जी अम्मी, क्योंकि आप हमें माने या ना माने, सच तो यही है कि उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी समझा। जैसे आप मेरे लिए जावेद से खुशियां छीनना चाहती थी लेकिन आप नहीं छीन सकी, उस तरह वो भी बेबस थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। हाँ बेटा, तुम्हारे इस झूठ ने तो आज पछतावों का जहर पिलाया मुझे। अपना दुख छुपाकर तुम मुस्कुराती रही, मुझे यकीन दिलाती रही और मैं तुम पर यकीन करती रही। हमें किसी काबिल नहीं समझा तुमने। मैंने तुम्हारी खुशियों को हमेशा अपनी तरजीह माना और तुमने हमें खुद से बिल्कुल अलग कर दिया। हानिया, तुम्हारा फेवरेट सूप लेकर आई हूँ। मरियम, मैं बीमार नहीं हूँ। आप लोग का ये रवैया मुझे शर्मिंदा कर रहा है। शर्मिंदा हो तो फोन करो शानी को, ले जाएगा तुम्हें आकर। तुमने हम सबसे छुपाया, इसी बात का दुख है उसे, इसीलिए गुस्सा करके भी। हानिया, जावेद तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकती। तुम्हें कम से कम अपना गम उसके साथ तो शेयर करना चाहिए था ना। क्या बताती, जिस शख्स की मोहब्बत पे बहुत मान था, जिस शख्स को दिलो जान से चाहा मैंने, सिर्फ एक शराब था। जावेद, क्या हो गया आपको? बजाय से कि उसे हिम्मत और हौसला दें, आप गिले शिकवे करने बैठ गए। मैं उसे इस तरह मुरझाया हुआ नहीं देख सकता हूँ मरियम। सच कहूं तो मैं खुद को ही कसूरवार समझने लगा हूं कि मैंने उसकी परवाह कैसे नहीं की। मैं उसकी तरफ से इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूं? कभी सच जानने की कोशिश ही नहीं की मैंने।
उसके चेहरे पर सजी झूठी मुस्कुराहट को देखकर मैं समझता रहा कि वो बहुत खुश है, लेकिन वो तो अंदर ही अंदर सिसक रही थी। जावेद, मेरी बात सुन। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में डालता है ताकि उन्हें खरे और खोटे की पहचान हो सके। हानिया ने शानी से बेपनाह मोहब्बत की है, इसलिए उसकी असली शक्ल उसे नजर नहीं आ सकी। नहीं मनी, शादी के बाद हानिया को शानी की असलियत पता चल गई थी। उसे हमसे डिस्कस करना चाहिए, हमें बताना चाहिए था एटलीस्ट। जावेद, अल्लाह ताला ने औरत के अंदर एक सिफ्त रखी है, वो अपना घर बचाने के लिए हालात से आखिरी सांस तक लड़ती है। हानिया ने भी बस यही किया है, और वो लड़ते लड़ते आखिरी सांस तक ही यहाँ पहुंची। ना करे जावेद, कैसी बातें कर रहे हैं हम हैं ना उसके साथ। हम उसे यकीन दिलाएंगे कि शानी पे जिंदगी खत्म नहीं होती, और हम उसे जिंदगी की तरफ लाने में उसकी मदद करेंगे। हाँ? मरियम बिल्कुल सही कह रही है। शानी नाम का असीब जो हानिया के साथ चिमट गया था, हमें हानिया को उससे रिहाई दिलवानी है, उसकी मदद करनी है हमने। हानिया सो गई है क्या? हाँ, मैंने दवाई दे दी थी, सो गई। सोते हुए मेरी बच्ची ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितने सालों के बाद सुकून की नींद सोई है। बेटा, तुम मुझसे नाराज मत होना। उसकी यही गलती है ना कि उसने अपने लिए एक गलत इंसान का इंतखाब किया। उसकी बहुत बड़ी सजा काट चुकी मेरी बच्ची। अम्मा, उससे कैसे नाराज हो सकता हूँ? वो तो मेरे घर की गुड़िया है, मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है। हेलो, आंटी, मैं शानी बात कर रहा हूँ। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई यहाँ पर फोन करने की? देखिए, आनिया का नंबर ऑफ जा रहा है, इसलिए इस नंबर पे कॉल करना पड़ा मुझे। अब उससे फोन करने की कोई जरूरत नहीं, उसका फोन बंद ही रहेगा। मुझे बस ये पूछना है, आनिया कैसी है अब? वैसे ही है जिस हाल में पहुंचा दिया तुमने उसे। देखिए, अब इतनी बड़ी बात भी नहीं हो गई कि आप लोग इतना रिएक्ट करें। इतना पतंगड़ क्यों बना रहे हैं? बड़ी बात? अरे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। बेगैरत इंसान, आइंदा यहां फोन करने की जुर्रत मत करना। क्या जरूरत थी आपको उसका फोन अटेंड करने की? अरे मुझे क्या पता कि आगे वो होगा। हमें अब इन लोगों से कोई राब्ता नहीं रखना, और हानिया के सामने तो जिक्र भी मत कीजिएगा। जानती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा वो यहाँ फोन नहीं करेगा। बहुत ही ढीठ इंसान है वो, ऐसे बाज नहीं आएगा। अरे जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना, जो हुआ सो हुआ। अब वो तो क्या, उसका साया भी मेरी बच्ची के पास नहीं पटक सकता। सोते हुए मेरी बच्ची ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितने सालों के बाद सुकून की नींद सोई है। भाई, मुझे माफ कर देना आनिया, मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में इतने दुख आ गए और मैं बेखबर रहा।
नहीं भाई, इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। कसूर ये भी तो कम नहीं कि तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखने के लिए, तुम्हें सुख देने के लिए मैंने भी शानी पर अंधा एतमाद कर लिया। ये सब तो आपने मेरी मोहब्बत में किया है भाई। मुझे आप लोगों से कोई शिकवा नहीं है। शिकवा है तो सिर्फ खुद से है कि मेरी मोहब्बत उसे बदल नहीं सकी। हानिया प्लीज, आंसुओं को तुम मत भाव उसके लिए। वो तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है, तो अब इन आंसुओं से भी दोस्ती खत्म कर दो। होश में आओ शानी, उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। कैसे निकाल दूं? बीवी है वो मेरी। तुम्हें क्या लगता है हानिया का भाई और उसकी माँ ये रिश्ता बाकी रहने देंगे? जब तक मैं ना चाहूँ ना, कोई ये रिश्ता खत्म नहीं कर सकता। बात तुम्हारे चाहने से ना बहुत बाहर निकल चुकी है, और हानिया ने भी तो जाने के बाद तुमसे कभी राब्ता नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि वो नाराज है मुझसे, पर उससे कहीं ज्यादा प्यार करती है। मैं जानता हूँ एक बार गया ना उसे मनाने के लिए, कभी इनकार नहीं करेगी। शानी शानी कुछ अपनी इज्जत का ख्याल करो, तुम्हें लड़कियों की कमी नहीं है। अरे उस लड़की का ख्याल अपने दिल से दिमाग से निकाल दो। आप मेरे साथ चल रही हैं या नहीं? तुम खुद भी जलील होगे, मुझे भी जलील करवाओगे। देखिए, हानिया पर जितना हक मेरा है उतना किसी का नहीं है। अब ये हक कोई नहीं मानेगा। फिर भी अगर तुम मुझे जलील करवाने के लिए अपने साथ ले जाना चाहते हो तो ठीक है, चलो चलती हूँ मैं। गाड़ी की चाबी लेके आओ। जलील करवा के रख दिया इस लड़के। वहीं रुक जाएं आप लोग। हम तुमसे कोई बात करने नहीं आए। यहां भी आप लोगों से किसी को कोई बात नहीं करनी और ना ही कोई बात सुननी। अरे सालिया, रोक लो इन्हें। इस बात का ही कुछ लिहाज कर लें कि हम खुद चलकर आपके घर आए हैं। बात तो सुने हमारी। अब सुनाने को बाकी क्या रह गया है? जो कुछ आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ किया है, हमें तो आप लोगों के नाम से भी नफरत होगी। इतनी नफरत है ना आपको हमसे, तो फिर पीछे हट जाए। मुझे हानिया से बात करने दे। हानिया को कोई बात नहीं करनी है तुमसे। और तुम पाबंदी लगाने वाले कौन होते हो? हानिया अभी भी बीवी है मेरी, मोहब्बत करती है मुझसे। मोहब्बत करती थी, और इसी मोहब्बत के सिले में तुमने मेरी बहन का दामन आंसुओं से भर दिया। तुम मोहब्बत के काबिल तो क्या, नफरत के काबिल भी नहीं हो शानी। चले जाओ यहाँ से। अरे वाह, ऐसे कैसे चले जाएं? हम हानिया को लेने आए हैं। हानिया को ले जाने की किसी ने अगर बात भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और हानिया का आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम, हानिया को अंदर लेकर जाओ। और इन सब बातों का फैसला करने वाले तुम कोई नहीं होते। जो भी जवाब है वो हानिया को देने दो। अरे छोटी मोटी बातें किस घर में नहीं होती, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि बेटी को घर बिठा लिया जाए। छोटी मोटी बातें? अरे कौन सी अजियत है जो तुम लोगों ने नहीं दी मेरी बेटी को? मैं अपनी गलती मान रहा हूं, तभी आया हूं ना यहाँ पे। प्लीज समझे। बस कर दो अब ये नाटक। हानिया अब कभी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। मैंने कहा ना, इस बात का फैसला हानिया करेगी। अरे जब ये यकीन दिला रहा है आप लोगों को कि हानिया को अब खुश रखेगा, फिर भी आप लोगों का ये रवैया भाई मेरी समझ से तो बाहर है। हानिया तुम बोलो प्लीज। तुम चलोगी ना मेरे साथ? हानिया तुम अंदर चलो। बताओ ना, मोहब्बत करती हो? मोहब्बत करने वाले तो हर हाल में कबूल करते हैं। हर हाल में तो कबूल किया था मैंने तुम्हें, और मेरे हर हाल में कबूल करने को ही तुमने मेरा जुर्म बना दिया।
मानता हूँ लाख गलतियां की है मैंने, कभी तुम्हें छोड़ा तो नहीं। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ शानी। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती। सुन लिया तुमने आलिया का जवाब? अब तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। ये सब कुछ सिर्फ तुम लोगों के दबाव में बोल रही। ना जानता हूं प्यार करती है मुझसे, और तुम सब कुछ भी कर लो, हमें कभी अलग नहीं कर पाओगे। चले मैं। हो गई तसल्ली? कहा था ना कि मत जाओ। फिक्र नहीं करूंगा, एक ही को देख लूंगा। शानी मुझे एक बात सच सच बताओ, आखिर क्यों मरे जा रहे हो तुम इस हानिया के पीछे? अरे अच्छा खासा मौका मिल रहा है, जान छुड़ा लो इससे। 3 लफ्ज बोलो और दफा करो। चलो अब। हर हाल में तो कबूल किया था मैंने तुम्हें, और मेरे हर हाल में कबूल करने को ही तुमने मेरा जुर्म बना दिया। लेकिन मैं अब तुम्हें छोड़ रही हूं, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती। शानी मुझे एक बात सच सच बताओ, आखिर क्यों मरे जा रहे हो तुम इस हानिया के पीछे? अरे अच्छा खासा मौका मिल रहा है, जान छुड़ा लो इससे। 3 लफ्ज बोलो और दफा करो। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि उसे मुझसे कभी मोहब्बत थी भी या नहीं, लेकिन इतना पता है कि मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। हानिया प्लीज उसे भुलाने की कोशिश करो। माना कि तुम्हारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें मौका दिया है इस गलती का अजाला करने का। जब भी गलती करता था मैं यही समझती थी कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो तशद्दुद पे उतर आया तब मुझे यकीन हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करने में बहुत बड़ी गलती कर दी। जावेद कह रहा था कि वो शानी से तुम्हारी तलाक का मुतालबा करेगा। अच्छा है, जितना जल्दी तुम्हारा नाम उसके नाम से अलहदा हो जाए तुम उससे जल्दी भूल पाओगे। जिससे मोहब्बत की जाती है उसे भुलाया नहीं जा सकता। हानिया अभी मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं थी मरियम। उसने मेरी मोहब्बत को हमेशा के लिए पछतावा बना दिया मेरे लिए। जी अम्मा, आपने बुलाया मुझे? तुमने फिर मेरे कमरे से मोबाइल उठा लिया ना? नहीं तो मैंने कोई फोन नहीं उठाया। आप खुद ही कहीं रखकर भूल गई होंगी। मैं मोबाइल रखकर भूल नहीं सकती। हाँ, तुम्हें घर से बाहर भेजकर भूल गई थी कि तुम मेरी नाक कटवा सकती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी नाक कटे। मोहब्बत ही तो की है, वो तो भाई ने भी की थी, तब तो आपकी नाक नहीं कटी। मोहब्बत, उसी को बैठा रो रहा है। बड़ा मान था ना उसे कि हानिया उसे नहीं छोड़ेगी। उसने सबके सामने खरा जवाब दे दिया। बाबर मुझे खरा जवाब नहीं देगा।
कुछ दिन में उसके पेरेंट्स आ जाएंगे, वो उन्हें लेकर आएगा आपसे मिलवाने के लिए। टांगे तोड़ दूंगी उसकी। बता दो उसे कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। अम्मा आप एक बार उससे मिल तो लें, वो आपको सज्जाद से ज्यादा अच्छा लगेगा। बस कर दो तारा, तुम्हारी शादी सज्जाद से ही होगी। अब किसी और के बारे में सोचना भी गुनाह है तुम्हारे लिए। तो आप भी मेरी एक बात सुन लें, मैं बाबर के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। तारा मैंने सिर्फ खानदान के करीबी लोगों को बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ बहुत सादगी से हो। लेकिन सफीर की अम्मी ये नहीं चाहती, वो कह रही हैं कि हम लोगों का एक ही बेटा है, हम तो सारी रस्में करेंगे। नहीं नहीं, मैं रस्मों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। बेकार में इतना पैसा जाया करने की क्या जरूरत है इन फजूल रस्मों की? अब मैं उन्हें ये बात तो कह नहीं सकती, वो समझदार लोग हैं, कोई अनपढ़ जाहिल तो है नहीं। ठीक है, लेकिन हम कोई फजूल रस्म नहीं करेंगे। मेहंदी तो करेंगे हम, उसमें भी खानदान के खास खास लोगों को बुलाएंगे बस। लेकिन क्या? वो लोग मेहंदी लगाने के लिए यहाँ आना चाहते हैं। मना कर दो तो बेहतर है। मैं चाहता हूँ किसी किस्म की कोई बदमज़गी ना हो। आप भूल रहे हैं शायद, जब हानिया की मेहंदी हुई थी तो आप ही ने कहा था कि गैरों में बेटियां नहीं देनी चाहिए, वरना हम उनकी सारी बातें मानने पर मजबूर हो जाते हैं। हानिया का तस्करा मत किया करो, मेरे दिल को बहुत तकलीफ हो। अजमल, अगर वो लोग इतने ही बुरे थे तो सालिया और जावेद ने अब तक खामोशी क्यों इख्तियार कर रखी है? हानिया ने जान के अपने घर वालों को नहीं बताया था कि अगर वो बताएगी तो उन लोगों को दुख होगा। बाबा, वो मैं फूफो के घर जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जमीर के बोझ तले मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूँ। वो लोग तुम्हें अपने घर में कदम तक नहीं रखने देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। अगर अपने जमीर के बोझ से रहाई चाहती हो ना तो खुदा से माफी मांगो। तुम जरूर जाना बेटा, वो तुम्हें घर में कदम भी रखने देंगी, तुम्हारे सर पे हाथ भी रखेंगे। और मेरे ख्याल में तुम भी अब अल्लाह से माफी मांग ही लो, ताकि तुम्हारे दिल का बोझ भी कुछ हल्का हो। जावेद, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। मामू भी आए हैं, उन्हें खाने के लिए रोक लेना। परेशानियों में कभी होश ही नहीं रहे कि उन्हें खाने पे रोक सके। ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं आ रहा हूँ। जावेद, बेला भी आई है मामू के साथ। एक्चुअली हानिया के साथ थी जब तुम आए थे। और तुम लोगों ने उसे आने दिया? मरियम, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि बेला किस नेचर की है। वो अपने किए पर शर्मिंदा है, शादी भी होने वाली है उसकी। वो कभी नहीं बदल सकती, नागिन है वो। बार बार डसना उसकी खसलत में शामिल है। जावेद, तुम हमारा क्या बिगाड़ लेगी? मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। देखो, घर में सबने उसे माफ कर दिया, तुम भी मान जाओ। For God's sake मरियम, मेरे पास उसके लिए रहम या माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने मेरी और मेरी बहन की जिंदगी हमेशा अजाब बनाकर रखी है। जावेद, तुम जानते हो ना कि माफ कर देने वालों के लिए अल्लाह ताला के पास कितना बड़ा अजर होता है। और मुझे यकीन है इस बात का कि मैं एक ऐसे शख्स की बीवी हूं जिसमें माफ करने की ताकत है। बेला चाहती थी कि वो खुद आके तुम लोगों से माफी मांगे। दरअसल वो अपने जमीर पे कोई बोझ लेके अपनी नई जिंदगी का आगाज नहीं करना चाहते थे। नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं। बेला मेरी भी बेटी है, हमारे दिल में उसके लिए कोई रंजिश नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। मामू, खाना तैयार है, प्लीज खाना खाकर जाइएगा। अब जावेद भी बस फ्रेश होकर आ रहे हैं, आप हमेशा ऐसे ही चले जाते हैं। बेटा, तुम इतना खुलूस से रोक रही हो, मैं जरूर रुक जाता, लेकिन तुम तो जानती हो नुसरत घर पे अकेली होगी। और चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं बेला को बुला लेती हूँ। थैंक यू। भाईजान, खाना खा के चले जाते हैं आप?
तुम तो जानती हो नुसरत को वो एक हंगामा खड़ा कर देगी। सही कह रहे हैं। बहुत दफा समझाया ना तुझे, लेकिन तेरी समझ में शानी, शानी मेरी एक बात तो सुन ले। नहीं आती। पहले दिन जब तुझे देखा था ना, मैं समझ गया था। देख अभी तेरे साथ होता क्या है। शानी, मुझे लगता है मजाक है। हाँ, मुझे लगता है मजाक है। तेरा अंजाम यही होगा। और निकल मेरी जिंदगी से। तुम्हारी माँ हानिया, अरे बेटा मैं हूँ ना, अरे मैं हूँ ना, तुम मेरे पास हो, अब मेरे पास हो बेटा। मैं मुझे छोड़ देगा वो, बस मुझे छोड़ देगा मम्मी। नहीं मेरा बच्चा, नहीं नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मम्मी वो मुझ पे तेजाब फेंक देगा, मार देगा मुझे, अम्मी मारेगा वो। नहीं नहीं मेरा बच्चा, नहीं कुछ नहीं कर सकता वो कुछ भी कर सकता है। बेटा मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मेरी जान। अम्मी मुझे बचा ले अम्मी। ना मेरी जान, मेरा बच्चा, ना मेरी बेटी, बस बस मेरी बेटी, बस मेरी जान, बस ना, बस बस अम्मी मुझे छोड़ के नहीं जाना। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं जाऊंगी अपनी बेटी को छोड़ के, और मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, मेरे पास रहेगी, ठीक है ना। बस मेरी जान, बस 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 मेरा बच्चा, बस मेरा बच्चा। मार देगा मुझे अम्मी, मारेगा वो। नहीं नहीं मेरा बच्चा, नहीं कुछ नहीं कर सकता वो कुछ भी कर सकता है। अम्मी वो मुझ पे तेजाब फेंक देगा, मार देगा मुझे अम्मी, मारेगा वो। शानी, तुम क्यों मेरी परेशानियों में इजाफा कर रहे हो? ये सारा सारा दिन कमरे में बंद रहना, तो किस बात का शौक मना रहे हो? वो अब वापस नहीं आने वाली। अरे अरे, ये कौन सा तरीका है किसी के घर में दाखिल होने का? तेजाब फेंकेगा मेरी बहन पे, जिंदा जलाएगा उसको। मैं तुझे इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि तू कुछ कर सके। दिमाग खराब हो गया है तेरा? लगता है अपनी जान प्यारी नहीं है तुझे। नहीं है मुझे परवाह, मेरी बहन को अभी तलाक दे वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तलाक तो मैं नहीं दूंगा, जो तुझसे मन पड़ता है ना कर ले। तलाक देता है तू अभी या नहीं? मैंने बोला ना नहीं दूंगा, अब चल निकल यहाँ से। अरे क्या हो गया? एक सेकेंड आ रही हूँ। अरे जावेद, जावेद क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझे बताओ क्या हुआ है, बोलो। वो शानी। शानी? क्या किया शानी ने तुम्हारे साथ? क्या हुआ है बताओ मुझे। वो मेरे हाथ से। तुम शानी की तरफ गए थे? मुझे आराम से बताओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। वो जिंदा नहीं रहा है। जिंदा नहीं रहा? तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? क्या हुआ क्या है? प्लीज मुझे आराम से बता दो। मरियम वो मर गया है। कैसे? क्या बात कर जावेद? डॉक्टर मेरा शानी ठीक तो है ना? नो, प्लीज ऑन दैट। क्या मतलब? फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते कि उनकी जान बचा सके या नहीं।
क्योंकि खून बहुत ज्यादा बह चुका है। डॉक्टर साहब मेरे जिस्म से खून का एक एक कतरा ले ले, लेकिन मेरे शानी को बचा ले। आपके साथ कोई मर्द है? हमारे घर में भाई के अलावा कोई मर्द नहीं है। देखिए, खून का इंतजाम तो यहाँ भी हो सकता है, मगर ये एक पुलिस केस है और हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। अपने शानी के दुश्मनों को तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। उन्हें मेरे बेटे के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। ठीक है, आप इन्हें बैठाएं, पुलिस अभी इनका बयान रिकॉर्ड करने आ रही है। ओके? आज सफीर की अम्मी आई थी मेहंदी का जोड़ा लेकर। हाँ, उसको साथ ले जाने के लिए भी आई थी और पता नहीं क्या क्या चीजें लाई थी। कह रही थी हमारे यहाँ रिवाज होता है। पता नहीं लोग ये फजूल किस्म के रस्म रिवाज पे इतना पैसा क्यों खर्च कर देते हैं। वो अपनी खुशी से लेकर आई थी अजमल साहब। वैसे भी मेरी बेला को ना सबर का फल मिला है। बहुत इज्जतदार और समझदार लोग हैं। बस अल्लाह करे कि वो अपने घर में खुश रहे। बेला बहुत बदल गई है पहले से। इतना कुछ होने के बावजूद भी तब्दील ना होती। एक बात कहूँ आपसे, मानेंगे? बोलो। अब आप बेला पे गुस्सा मत किया करें, पुरानी बातों को भूल जाएं। देखे ना, कुछ दिनों में रुखसत होके यहाँ से चली जाएगी तो उसके बगैर घर सूना हो जाएगा। हाँ सालिया, अरे अरे तुम रो क्यों रही हो? अच्छा रो तो ना, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? वो जावेद को पुलिस ले गई। या अल्लाह खैर, क्या किया है उसने? क्यों ले गई जावेद को? कुछ बता ही नहीं रही है, रो रो के पागल हुई है बिल्कुल। मैं जा रहा हूँ, तुम जरा बस दुआ करना है। बाबा कहाँ गए हैं? जावेद को पुलिस पकड़कर ले गई। जावेद ने ऐसा क्या किया कि उसे पुलिस पकड़ के ले गई है? कुछ तो किया होगा ना, जब भी पुलिस लेकर गई है। खुदा खैर करे सब ठीक हो। पता नहीं क्या होगा, शादी के टाइम पे कोई और नया मसला खड़ा हो जाएगा। मम्मी दुआ करें कि सब खैरियत से हो वहाँ पे। खैरियत? क्या मतलब खैरियत? क्या महाज पर गया है वो? कोई पुलिस पकड़ कर लेके गई है उसे, कोई ना कोई जुर्म तो किया होगा ना। जो भी है, लेकिन हमें उसके लिए दुआ तो करनी चाहिए ना। तुम करो बैठ के उसके लिए दुआ, मैं नहीं करूंगी। जो लोग किसी के साथ बुरा करते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। हमारे साथ जो उसने किया है ना, तो खुदा छोड़ेगा तो नहीं ना उसे। हेलो मरियम, मैं बेला बोल रही हूँ। हाँ बेला बोलो। वो जावेद ने क्या किया है? वो शानी के घर हाथापाई हो गई इनकी, और शानी हॉस्पिटल में, और वो अभी तक होश में नहीं आया। मामू लॉयर के साथ पुलिस स्टेशन गए। उन लोगों ने जावेद पर इक़दाम कत्ल का पर्चा कटवा दिया। हानिया और वो ठीक है? इन हालात में सब परेशान ही हो सकते हैं ना बेला। अल्लाह करे सब बेहतर हो तुम लोगों के लिए। बस दुआ करो। जी, अल्लाह हाफ़िज़। बस कर देना मेरा बच्चा, चुप कर जा बस, मेरा दिल बैठा जा। किसको रो? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। दुआ करो बस बेटा कि मेरा जावेद किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाए। भाई ने मेरी खातिर शादी को साल में पहुंचा दिया। मैं इसी वजह से अपना दुख अपने दिल में छुपाए बैठी हुई थी, लेकिन क्या फायदा हुआ? आप लोग मेरी वजह से आज रो रहे हैं। पुलिस भाई को उठा के ले गई है और वहां हॉस्पिटल में शानी जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है।
इससे तो बेहतर था कि मैं सब खामोशी से सह लेती। बेटा, जावेद ने जो कुछ भी किया तुम्हारी मोहब्बत में किया और समझ के किया उसने। और कशानी को कुछ हो गया तो मेरे भाई का क्या अंजाम होगा अम्मी? अल्लाह ना करे बेटा, अल्लाह ना करे कि शानी को कुछ हो। अल्लाह करे मेरा जावेद भी खैरियत से रहे और वापस आ जाए।